आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। द कमांड यूज टू रिमूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट में आपने कुछ लिखा हुआ या कोई ग्राफिक्स बनाए हुए हैं, उनको आप रिमूव करना चाहते हो तो क्या कमांड दोगे? द इंफॉर्मेशन इज देन स्टोर ऑन अ क्लिपबोर्ड। इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है क्लिपबोर्ड में, सो यू कैन पेस्ट इट। तो यहाँ आप पेस्ट कर सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? चॉप, कट, क्लिप, काट अवे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कट। रिमूव करना तो आपको कट करना पड़ेगा। क्वेश्चन, टू एग्जिट द प्रोग्राम विदाउट लीविंग द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को लीव नहीं करना, जो प्रोग्राम है उसको एग्जिट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? फाइल, एडिट, कॉपी, क्लोज। देखो यहाँ पे आपको ना विदाउट लीविंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नहीं छोड़नी, सिर्फ प्रोग्राम को एग्जिट करना है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोज। अ रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क। ये मैग्नेटिक डिस्क अब नहीं चलती, पहले चलती थी। इसको क्या बोलते हैं? इसको फ्लॉपी बोलते हैं। दैट होल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे आज के ज़माने में सीडी होती है ना, या पेन ड्राइव होती है, जो आपकी मेमोरी को सेव कर लेती है। उस डाटा को आप कहीं भी ले जा सकते हो। कंप्यूटर को तो उठा के कहीं नहीं ले जा सकते, लेकिन हाँ कोई फाइल है उसको आप अपनी सीडी में डाल ले जाते हो, पेन ड्राइव में ले जाते हो। तो ऐसे ही पुराने ज़माने में ये फ्लॉपी डिस्क होती थी, जिसे मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। ये अब यूज़ नहीं होती। अ कमांड दैट सेव्स what you are working on into the hard drive और on to a disk। कोई आपने कमांड दी है कि आपको सेव करना चाहते हो, जो भी आपने काम किया है वो हार्ड ड्राइव में सेव हो जाए या डिस्क में सेव हो जाए। तो सेव करना चाहते हो तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यू, होल्ड, सेव, गो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेव करना चाहते हो तो सेव, सेव से सेव। अ कमांड टू गेट अ फाइल। फाइल गेट करनी है आपको, फाइल ढूंढनी है और कमांड देना चाहते हो। यू वर्क ऑन फ्रॉम द मेमोरी वेयर इट वाज स्टोर। जहाँ भी ये मेमोरी में स्टोर होगी वहाँ से आप फाइल को ढूंढना चाहते हो, खोलना चाहते हो। तो क्लोज, डिलीट, गेट इट तो होगा नहीं, बंद नहीं करना चाहते, मिटाना भी नहीं चाहते, गेट इट भी नहीं होता, ओपन होता है। फाइल आपको ढूंढनी है तो उसको ओपन करना पड़ता है। यही आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हो। तो गेट इट तो ऐसा कुछ होता नहीं, ओपन होता है, क्लोज होता है, फाइल को सेव करना होता है। ठीक है। टू मूव डाउन अ पेज। कोई एक पेज है, इसको आप मूव करना चाहते हो इन अ डॉक्यूमेंट। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा इधर करना चाह रहे हो या थोड़ा इधर करना चाहते हो। फ़ोन में भी आप फोटोज़ को इधर करते हो या उधर करते हो। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? जंप, फ्लाई, रिगल या स्क्रॉल। तो आप क्या कहते हो? मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल। जब भी आप मूव करोगे किसी डॉक्यूमेंट तो दैट इज स्क्रॉल। इस तरह की एरो आप देखते हो। अगर आप उसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो यहाँ पे प्रेस करते रहते हो माउस को, नीचे लाना चाहते हो तो यहाँ, इधर देखना चाहते हो तो इधर, और यहाँ देखना चाहते हो तो यहाँ आप प्रेस करोगे माउस को बार बार, ताकि साइड की आपको शो हो जाए चीज़ें। द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन। जहाँ पे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वो प्राइमरी डिवाइस पहली बार स्टोर करता है, वो क्या है? टीवी, स्टोर हाउस, डेस्क या हार्ड ड्राइव। तो उसे क्या बोलते हैं? हार्ड ड्राइव। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है जिसके अंदर सारी मेमोरी स्टोर हो जाती है, तो वही प्राइमरी डिवाइस कहलाती है। स्क्रीन दैट कम्स ऑन व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर दैट शोज ऑल आइकन्स। फेस तो है नहीं, व्यू स्पेस भी नहीं है, व्यूअर भी नहीं, ये क्या? डेस्कटॉप है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप। जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करोगे ना, तो मॉनिटर पर जो पहली बार आपको स्क्रीन दिखेगी, ठीक है, वो क्या है? डेस्कटॉप। अ प्रोग्राम दैट वर्क्स लाइक अ कैलकुलेटर फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी एंड मेकिंग बजट। जब भी बात कैलकुलेटर की आएगी तो कहाँ पे कैलकुलेशन होती है? स्प्रेडशीट में। कंप्यूटर के अंदर एक्सेल होता है, वहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इन एमएस एक्सेस अ टेबल कैन हैव प्राइमरी की। एक्सेस के अंदर, टेबल के अंदर कितनी प्राइमरी की होती है? तो कितनी होती है? सिर्फ एक। डिजिटल कंप्यूटर यूज्ड अ सिस्टम टू एनकोड डाटा एंड प्रोग्राम। डिजिटल कंप्यूटर में आप कौन सा क्या यूज़ करते हो कि सिस्टम में डेट और प्रोग्राम आ जाए, ठीक है, एनकोड हो जाए। तो आप क्या करोगे? सेमीकंडक्टर, डेसिमल, रैम या बाइनरी। तो क्या यूज़ होती है? बाइनरी। अच्छा, बाइनरी होती क्या है? कोई आपसे पूछे बाइनरी क्या होती है, तो ये 0 और 1 के बीच में कंप्यूटर समझता है, 0 और 1 के बीच में समझता है।
तो ये इन्फॉर्मेशन आर हेल्ड टेम्परेरी इन, जब प्रोसेसिंग होती है किसी भी डाटा की, जो भी प्रोग्राम हो या इन्फॉर्मेशन है, तो टेम्परेरी बेस पे थोड़ी देर के लिए वो कहाँ पे स्टोर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज, रोम, रैम या सीपीयू। देखिए आपको सिर्फ इतना याद रखना, जब भी बात कभी भी टेम्परेरी की आएगी तो वो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको राम टेम्परेरी वन में गया था, फिर वापस अपने घर ही आ गया था, ऐसे याद रख लेना, ट्रिक है। ठीक है, टेम्परेरी वर्ड देखते ही राम कर देना है, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी आए। Cells involves creating a single cell by combining two or more cells, selected cells। ये छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं एक्सेल में आपके, ठीक है, बॉक्सेस बने होते हैं, इन दोनों को मिलाना इसको कहलाता है मर्ज। इन दोनों को मिलाना क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक जब आप सिलेक्ट कर लेते हो सेल्स को, ठीक है, तो इनको क्या कहलाता है, मिलाना, मर्जिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा, नॉट अ फीचर ऑफ पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के बारे में क्या सही नहीं है। प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसी होती है, प्रिंटिंग द स्पीकर्स नोट्स अलॉन्ग विद स्लाइड इमेज, ये भी होता है, ड्राइंग विद अ पेन कर सकते हो, लेकिन लिंकिंग अ स्लाइड ट्रांजेक्शन विद अ लेजर पॉइंटर ये नहीं होती। तो नोट पूछा है, थर्ड आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। XLL defines is used along with XML to specify the data type of the content of the XML documents, the presentation of XML document, the structure of XML document। नहीं, ये लिंक होता है दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए। XL defines is used along with XML defines to specify the data type of the contents of XML document, the link with other document, the structure of XML document, the presentation of XML document। जवाब करता है XML डेफिनेशन को। द सिक्वेंस ऑफ इवेंट, एक के बाद एक चीज का होना, दैट ऑकर इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर, व्हेन इट इज इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट हो रही है, एन इंस्ट्रक्शन इज नोन एज, तो क्या इंस्ट्रक्शन कहलाएंगे, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन तो आप कर नहीं रहे, यहाँ पे साफ लिख रहा है, इंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाएगा। यूपीएस, यूपीएस क्या होता है, जब लाइट चली जाती है तो उससे आपका कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए चल जाता है, जिससे कि आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हो तो वो सेव हो जाए। तो लिमिट डैमेज क्योज्ड बाय फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिलीवर्स इलेक्ट्रिसिटी मैसेज विया बस, कंडक्ट अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और पोस्ट, प्रोवाइड बैटरी बैकअप फॉर अ लिमिटेड टाइम, थोड़े टाइम के लिए आपको प्रोवाइड करती है बैटरी बैकअप, जिससे कि आप अपने काम को सेव कर सकें। हाउ डू यू सेव अ प्रेजेंटेशन अंडर अ न्यू फाइल, जब भी कोई नई फाइल बना रहे हो उसके अंदर आपको पहली बार सेव करना है, फर्स्ट टाइम आप सेव करें तो उसे क्या कहते हैं, सिलेक्ट द फाइल, फाइल में जाइए, यहाँ पर चूज करिए सेव एज, ठीक है। व्हेन यू चूज पावर पॉइंट एंड फाइल विल ऑटोमेटिकली विल सेव, ऐसा नहीं होता, सिलेक्ट द फाइल मेन्यू एंड चूज सेव, देखिए विल बी ऑटोमेटिकली सेव। तो आपको कन्फ्यूजन दो ऑप्शन में होगी, या तो इसमें या इसमें। देखिए जब भी आप नई फाइल को, ठीक है, नई फाइल यानी पहली बार बना रहे हो तो सेव एज करोगे, और बाद में जब आप उस पर कंटिन्यू काम करते जा रहे हो, ठीक है, और चाहते हो कि वो साथ साथ सेव होता जाए तो वो सेव है, ठीक है। अंतर देखना, नई के साथ आप क्या लगा दोगे, नई फाइल नेम है तो वो सेव एज है। एनी डाटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कंसीडर्ड, कोई भी आप डाटा होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि A to Z कुछ भी लिखा हो, 1 से 9 तक कुछ भी हो, कोई ग्राफिक्स कोई इमेज, इसी को डाटा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप एंटर्ड कर रहे हो कंप्यूटर के में, कंप्यूटर, तो ये क्या है, स्टोरेज, आप उसे स्टोर नहीं कर रहे, पहले उसने पूछा जब आप एंटर्ड करोगे, E फॉर एंटर्ड और I फॉर इनपुट, आप याद रख सकते हो। यहाँ भी देखिए एन आ रहा है, यहाँ भी ये EN और IN को रिलेट कर देना। आउटपुट जब होता है जब आपको कुछ मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन जब वो बन जाएगी, लेकिन पहले आप उसमें एंटर्ड कर रहे हो, एंटर्ड करते वक्त वो इनपुट ही कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए HTML टैग्स डिफाइन, HTML टैग डिफाइन क्या करता है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद करें। हाइपर, कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, हाइपर, T फॉर टेस्ट, M फॉर हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप, और L फॉर लैंग्वेज। तो HTML का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टैग्स डिफाइन, डिफाइन क्या करता है, द डाटा टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट,
द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, नहीं, ये क्या करता है, प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन को स्पेसिफाई करता है। A function inside another function is called a dash function. Nested round sum test. जब भी एक फंक्शन है उसके इनसाइड, उसके अंदर दूसरा फंक्शन है, तो वो क्या कहलाता है, वो नेस्टेड कहलाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। मैक्रोज आर रन और एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द डैश मेन्यू। तो मैक्रोज कहाँ से रन और एग्जीक्यूट करता है, किस मेन्यू से, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स या डेटा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, टूल्स से। विच की इज यूज टू कम्बिनेशन विद अनोदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफाइड टास्क। कौन सी की आप किसी काम को करने के लिए दूसरी की के साथ यूज करोगे, फंक्शंस, कंट्रोल, एरो, स्पेस बार। तो कौन सी होती है, कंट्रोल। A computer fall into the category if it is at the time of construction one of the fastest computer in the world. मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। जब देखो फास्टेस्ट की बात आएगी तो याद रखोगे सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। When you insert an Excel file into a Word document, the data are hyperlink कर रहे हो, placed in a word table, link या embed। क्या हो जाएगा, लिंक। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन अ कंप्यूटर फाइल सिस्टम विच अमंग द फॉलोइंग इज टॉप और फर्स्ट इन द हायरार्की। रूट डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी। जब भी बात आएगी टॉप और फर्स्ट की तो आप क्या करोगे, रूट या डायरेक्टरी। ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि एक ट्री है और सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, रूट से। ऐसे भी याद रखो। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया आर, आपको डिसएडवांस बताने हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, जो भी आप ऑनलाइन सामान खरीदते हो, बेचते हो। इंटरनेट एक्सेस इज नॉट universal available, credit card payment security is not yet guaranteed, transactions depersonalized and human contact is missing, cyber laws are not placed। तो देखिए आपका साइबर लॉ आर नॉट इन प्लेस, ये गलत है।